तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। नोमेनक्लेचर के कैसे कोई भी स्पीशी है, ठीक है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम कैसे रखा जाता है, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे आज। बेसिकली जो नोमेनक्लेचर होता है वो मतलब जो जो भी मतलब नेमिंग की जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो दो तरह की होती है। एक तो एक कॉमन नेम होता है, एक होता है साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम तो वो होता है जो जैसे मतलब हमारे एरिया में होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है हमारे एरिया में होगा, या कोई प्लांट्स है, ठीक है ना, किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म है वो, जब एक एरिया में होगा तो उसका नाम कुछ और लिया होगा, और उससे थोड़े नेक्स्ट एरिया में आगे जाते हैं तो उसका नाम कुछ और होता है। इंडिया में भी तो ऐसे होता है, जैसे एक एरिया में किसी को कुछ और बोलते हैं, सेकंड एरिया में किसी को कुछ और बोलते हैं। उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, कॉमन नेम्स। Common names given to the organism in a particular language and region of the world। अलग अलग जो भी वर्ड के रीजन है उनमें उनके अलग अलग नेम्स होते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ नेम्स लाइक इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल एटसेट्रा। इन जो भी ये लैंग्वेज हमें दी गई है, इन सभी में इन मतलब क्या होगा, इनके नाम अलग अलग होंगे। एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा, पर वो वहाँ पे जो लोकल एरिया होंगे उनके वहाँ पे वो अलग अलग नेम्स से जाना जाता है। New names are added whenever outside organism are introduced into the area। वो ये कह रहे हैं कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो पहले किसी एरिया में नहीं था, पर दूसरे एरिया में था वो, ठीक है ना, साथ वाले एरिया में। वहां पे उसका नेम कुछ और था, पर जब वो इधर आया किसी के साथ, जैसे माइग्रेट करके आ गया, ठीक है ना, वहां पे रहने लग गया, तो वहां पे वो क्या करेंगे, सेकंड एरिया वाले लोग वो उसका नेमिंग अपने अपने आप ही कर देते हैं। वो दिखने में कैसा है, ठीक है ना, उसकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर, या वो किसी और से मिलता जुलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका नेमिंग कर देते हैं। कॉमन नेम्स आर यूजुअली सिंगल वर्ड नेम्स एंड आर हेंस यूनिनोमिनल। जो भी कॉमन नेम्स होते हैं ज्यादातर हम सिंगल वर्ड के रूप में ही यूज करते हैं, मतलब उसका नाम ऐसे शॉर्ट में रख देते हैं ना, हल्का फुल्का। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, यूनिनोमिनल कॉमन नेम्स को। साइंटिस्ट कैन नॉट यूज कॉमन नेम्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब जो साइंटिस्ट है वो कॉमन नेम का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जैसे मतलब एक एरिया में उसका कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी प्लांट्स है, ठीक है ना, तो एक एरिया में उसका नेम कुछ और है और दूसरे एरिया में उसका नेम कुछ और है। अगर वो कॉमन नेम का यूज करने लग जाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कोई साइंटिस्ट रिसर्च के लिए एक एरिया से दूसरी एरिया में गया, तो मतलब वो वहां पे जाके अपनी लैंग्वेज वाला नेम बोलेगा ना उसके लिए, कि मुझे ये चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है ना। तो वहां की जो लैंग्वेज है उसमें उसका नेम कुछ और होगा, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगी, तो उसे वो जो भी मटेरियल है वो मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, कॉमन नेम का मेनली यूज नहीं करते। फर्स्ट पॉइंट, समटाइम्स ए सिंगल ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेवरल नेम्स इन द सेम लैंग्वेज। इसका एग्जांपल जैसे दिया है, वाटर लिली है, जो उस वाटर लिली हैज 81 डच नेम्स। अब जो डच की साइट है, डच हॉलैंड, डच का मतलब क्या है कि हॉलैंड, जो हॉलैंड कंट्री है, अब उसको हॉलैंड भी नहीं कहते, अब उसको कहते हैं नीदरलैंड। पहले उसका नाम डच था। बेसिकली जो डच वो वाले लोग थे जो इंडिया में आए थे, इंडिया में उन्होंने अपना राज किया था। डच उन्हीं में से एक थे। अ, उसमें क्या पाया जाता है, जो वाटर लिली की जो स्पीशी होती है, वाटर लिली एक टाइप का फ्लावरिंग प्लांट है, उसके 81 नेम्स से जाना जाता है वो, डच में ही अकेला। 44 फ्रेंच नेम्स एंड 15 इंग्लिश नेम्स। एक ही वाटर लिली के 81 तो डच नेम्स हैं और 44 फ्रेंच नेम्स हैं, फ्रेंच में नेम लिए जाते हैं, और उसके 15 नेम इंग्लिश में है। देखो एक ही प्लांट है, ठीक है ना, उसके इतने सारे नेमिंग कर दी उन्होंने कॉमन नेम्स में। तो इसलिए साइंटिस्ट तो कंफ्यूज हो जाएंगे अगर वो एक दूसरे एरिया में जाकर वो फ्लावरिंग प्लांट मांगेगा, कुछ भी मांगेगा, ठीक है ना, अपनी रिसर्च के लिए। तो इसलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, इनका यूज नहीं करते मेनली। डिफरेंट रीजन्स कैन हैव अपोजिंग नेम्स। कुछ रीजन ऐसे भी हैं, जैसे मतलब कोई कोई जैसे इसमें एग्जांपल दे रखी है, कॉर्न। कॉर्न इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज, वाइल जैसे कॉर्न है मतलब मक्की जिसको हम कहते हैं मक्की, उसको कॉमनवेल्थ वेल्थ कंट्री में तो कॉर्न कहते हैं। पर जो जैसे यूएसए कंट्रीज हो गई, ठीक है ना, इसमें क्या कहते हैं, इसको वीट्स और ग्रेन्स में ही कंसिडर करते हैं, मेनली वीट्स और ग्रेन्स की उसमें कैटेगरी में ही कंसिडर करते हैं इसको, कॉर्न को। तो इसलिए इनके ऑपोजिट नेम हो गए ना बिल्कुल।
वीट तो अलग नेम है जैसे हम जानते हैं, ठीक है ना, कॉर्न अलग नेम है। पर इनको देखो, यूएसए और कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अलग अलग नेमिंग से जाना जाता है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो हो गई इस पे, जिन कंट्रीज पे कभी ब्रिटेन ने अपना राज किया था, और वो आज भी जो, मतलब इंग्लैंड में जो महारानी है, उसी को अपना मतलब सबसे ऊपर वाला वो मानते हैं, मतलब अपना सुप्रीम पावर मानते हैं, मतलब कि उनके जो कंट्रीज होते हैं उनमें राष्ट्रपति नहीं होता मेनली, वो जो भी शासन चलता है वो क्वीन का ही चलता है मेन उसपे। उन कंट्री को कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके अलावा वो हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है ना। ये सभी कंट्रीज कौन सी है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहलाती है। ए सिंगल नेम इज ऑफन यूज्ड फॉर टू और मोर डिफरेंट स्पीशी। एक ही जो नेम होता है, जो कॉमन नेम होता है, वो दो डिफरेंट स्पीशी के लिए भी यूज किया जाता है। टच मी नोट प्लांट, आप सभी जानते होंगे टच मी नोट प्लांट कौन सा होता है। जब उसको जैसे किसी भी तरह टच करते हैं तो वो क्या करता है, मतलब अपने जो लीव्स होते हैं उसको कर्ल कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है एकदम से। टच मी नोट प्लांट इज द नेम फॉर बोथ इम्पेंटस बाल्सा मिफेरा। एक तो ये प्लांट की स्पीशी है अलग, ठीक है ना, इसके लिए भी टच मी नोट प्लांट कॉमन नेम यूज किया जाता है। और दूसरा कौन सा है, मिमोजा प्योडिका, मेनली हम इसी के लिए यूज करते हैं, मिमोजा प्योडिका हम ज्यादातर इसी के बारे में सुनते हैं। जिसको हम फिंगर लगाते हैं वो एकदम से लीफ अपना कर्ल कर लेता है। ये दो प्लांट्स की जो स्पीशी हैं अलग अलग, इनको मेनली टच मी नोट प्लांट के नाम से कॉमन नेम में जाना जाता है। अब जैसे एक दूधक प्लांट हो गए जिनमें भी जैसे मतलब मिल्की निकलता है ना, मिल्की लेटेक्स निकलता है, उनको हम जैसे कोई भी प्लांट हो गए उनको हम कॉमन भाषा में मिल्की प्लांट या दूधक प्लांट कह देते हैं, जैसे कैक्टस का हो गया है ना। नेक्स्ट है, रॉन्ग कॉमन नेम्स कैन नॉट बी इजिली करेक्टेड। अब जैसे कोई नेम रख दिया हमने, ठीक है ना, रॉन्ग, मतलब उसको अगर एक एरिया वाले नेम बोलने लग गए, तो वो इतनी जल्दी करेक्ट नहीं किया जा सकता। करेक्ट क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका कोई रिटर्न में थोड़ा है, वो तो ऐसे ही लोग बोलने लग गए बोलचाल की भाषा में। तो उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते इतनी जल्दी, क्योंकि इसको फिर समझाना मुश्किल हो जाएगा ना। जैसे अगर रिटर्न में हो, कोई साइंटिफिक कम्युनिटी उसको करती हो और वही लोग मानते हो, फिर तो बात हो सकती है, करेक्ट हो सकता है। पर इसमें क्या होगा, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में वो नेम यूज किया जाता है तो वो ऐसे ही रह जाता है, उसको कभी भी करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो मेनली ये तीन चार मेन पॉइंट हैं जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी इसी के कारण क्या करती है, कॉमन नेम्स को यूज नहीं करती। नेक्स्ट हमारे आते हैं साइंटिफिक नेम। हमने दो नोमेनक्लेचर की बात की ना, नोमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या था, दो हमने बात की कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेमिंग करते हैं वो कॉमन नेम्स होता है या साइंटिफिक नेम होता है। हमने कॉमन नेम्स की बात की, और उसके बाद बात की कि कौन कॉमन नेम्स को साइंटिस्ट यूज क्यों नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम वो होते हैं, इस साइंटिफिक नेम इज द वन विच इज गिवन बाय साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट के द्वारा गिवन दिए जाते हैं, एंड इज अंडरस्टूड टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या होगा, जो साइंटिफिक नेम होते हैं उसमें मेनली क्या होगा, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही नेम होगा, चाहे वो किसी भी वर्ल्ड के कोने में पाया जाए, ठीक है ना। मतलब अगर साइंटिस्ट एक एरिया में से दूसरे एरिया में जाके उसका साइंटिफिक नेम लेगा, तो वो ये नहीं कहेगा कि किसी और स्पीशी का नाम ले रहा है, हमेशा इसको एक ही स्पीशी के नाम से जाना जाएगा। जैसे जैसे मैंगो का प्लांट हो गया, उसको वो कहेगा मैंजीफेरा इंडिका चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो वो किसी और एरिया में भी जाएगा तो मैंजीफेरा इंडिका ही नाम कहलाया जाएगा साइंटिफिक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। Scientists ensure that a name being given by them had not been used earlier for any other organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म जो साइंटिफिक नेम होगा, वो ये इंश्योर करता है कि उस जो भी उसने नेमिंग की है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो नया आइडेंटिफाई हुआ है, वो उससे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो नेम नहीं होगा। The system of providing scientific and technical name is known as binomial nomenclature. अब मतलब जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा नेमिंग की जाएगी उस उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आगे हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। फिर मैं आपको समझाता हूँ बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। बाई का मतलब होता है दो, नॉमिनल मतलब नेमिंग देना, ठीक है ना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब इसमें क्या होगा, किसी भी अगर हम ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करेंगे उसका, जैसे कोई नया ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है ना, कोई नई प्लांट स्पीशी आइडेंटिफाई हुई है, तो क्या होता है, मतलब उसका जब नेमिंग देंगे ना तो हम उसके लिए दो मेनली
कभी कभी 3 वर्ड भी यूज कर लेते हैं, पर मेनली क्या होता है, बेसिकली 2 वर्ड्स का यूज किया जाता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग देंगे हम, तो 2 वर्ड का यूज करेंगे। उसमें 2 वर्ड होंगे, पहला होगा जीनस, एक होगा स्पीशी। ठीक है ना? मतलब जीनस को मतलब पहले यूज करते हैं, स्पीशीज को उसके बाद में यूज करेंगे। 2 वर्ड से क्या क्या बनता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय लीनियस। अब जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किसने डेवलप किया था, किसने इसकी शुरुआत की थी? लीनियस ने। Binomial nomenclature is the system of providing organism that appropriate and distinct name consisting of two words. Mainly two words होंगे, ठीक है ना उसमें? फर्स्ट जेनेरिक, जेनेरिक का मतलब होता है जीनस, एंड सेकंड इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक को हम स्पीशीज भी कह सकते हैं। ये 2 वर्ड से कोई भी बाइनो साइंटिफिक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग नेम बना होगा तो ये 2 वर्ड से मिलकर बनेगा। पहला नेम होगा जीनस का, और सेकंड होगा स्पीशी का। द फर्स्ट वर्ड जीनस लाइक ए नाउन। अब जो फर्स्ट वर्ड है वो किसकी तरह होगा? नाउन की तरह होगा। एंड इट्स फर्स्ट लेटर इज रिटन इन कैपिटल फॉर्म। उसका क्या होगा, जो भी फर्स्ट लेटर होगा, कोई भी हम नेम, जैसे मैंजीफेरा इंडिका हम लिखते हैं, तो मैंजीफेरा इंडिका में जो एम होगा वो कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर इज रिटन इन कैपिटल फॉर्म। दिस सेकंड वर्ड जो स्पीशी का वर्ड होगा उसमें लाइक एन एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव तरह यूज होगा। देयर आर सेवरल टेक्निकल नेम्स विच हैव 3 वर्ड्स। कुछ ऐसे भी नेम होते हैं, मतलब कुछ ऐसे भी साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा नेम होते हैं, ऑर्गेनिज्म को नेम दिए होते हैं जिसमें क्या होता है, 3 वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे ये है अकेशिया निलोटिका इंडिका। इसमें क्या होगा, जो पहला वर्ड है अकेशिया, इसको तो वही जीनस जीनस के अकॉर्डिंग नेमिंग की है। निलोटिका का मतलब क्या है कि स्पीशी के अकॉर्डिंग, और इंडिका का मतलब क्या है, वैरायटी के अकॉर्डिंग, कि कौन सी वैरायटी है, इंडियन वैरायटी है तो इसके पीछे इसे हमने डाल दिया इंडिका। मेनली अकेशिया निलोटिका इंडिका वो होता है, आपने वो सुना है किक्कर का प्लांट? Yes, sir. हाँ, उसी को कहते हैं अकेशिया निलोटिका। उसी का साइंटिफिक नेम है अकेशिया निलोटिका। हेयर द फर्स्ट वर्ड इज जेनेरिक। इसमें कौन सा जो फर्स्ट वर्ड है जेनेरिक है, सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू स्पीशी, एंड थर्ड वर्ड रिप्रेजेंट वैरायटी। क्या कौन सी वैरायटी है, इंडियन वैरायटी है या कोई और फॉरेनर वैरायटी है, किसी और कंट्री की वैरायटी है, तो उसी अकॉर्डिंग उसके पीछे हम वैरायटी का नेम डाल देते हैं। कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर, मेनली जैसे नोमेनक्लेचर हम करते हैं, जैसे और किसी भी प्लांट्स का हो गया या एनिमल्स का हो गया, ठीक है, कल्टीवेटेड प्लांट का हो गया, बैक्टीरिया का हो गया, वायरस का हो गया, ये सभी अलग अलग मतलब वो यूनियंस बनी हुई है, ठीक है ना? तो जैसे सबसे पहले हो गया ICZN, ये हो गया इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सेकंड हो गया ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटोनिकल नोमेनक्लेचर। ICBECN, ये हो गया इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट हो गया इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, ICNCP। ये मेनली इनके नेम है, आपको ये लिख लोगे, ठीक है ना? ये कब आपको इनमें से ज्यादातर तो वो ICBN आ सकती है, पर कोई भी आ सकती है, क्योंकि हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं, कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर है, हमारे सिलेबस का पार्ट है ना। तो इनमें से कोई भी आपको फुल फॉर्म आ सकती है एक नंबर में। ये मेनली मतलब 4-5 तरह की मतलब अलग अलग कमेटी बनाई हुई है जो अलग अलग नेमिंग करती हैं। जैसे जो कोई भी एनिमल का नेमिंग करनी है तो हमें ICZN के जो कमेटी है वो करेगी। ICBN वो करेगी मेनली प्लांट्स का। ICBECN ये करेगी बैक्टीरिया का। ICVN ये वायरस की नेमिंग करेगी कि कौन सा वायरस है। ICNCP ये करेगी जो भी कल्टीवेटेड प्लांट्स है, ठीक है ना, जो भी प्लांट्स कल्टीवेट के उनकी नेमिंग करते हैं। ये अलग अलग कोड्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कि जैसे हमने कोई भी वर्ड, कोई भी मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमने नेम रिटर्न करना है, वो कैसे किया जाता है, उसके कुछ रूल्स हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन ओनली वन नेम कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स। जो भी हर कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, उसके उसके नेम में 2 वर्ड्स होंगे। पहला होगा जेनेरिक, दूसरा होगा स्पेसिफिक। जेनेरिक मतलब जीनस का पहला वर्ड, और दूसरा होगा स्पीशी का। जेनेरिक नेम इज रिटन फर्स्ट, जेनेरिक नेम हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे हो गया, मैंने आपको मैंजीफेरा इंडिका का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंजीफेरा इंडिका में जो मैंजीफेरा है वो जेनेरिक नेम है, उसका जीनस का नाम है। इट इज फॉलोड बाय स्पेसिफिक एपिथेट। नेक्स्ट क्या होगा उसके बाद, जेनेरिक के बाद स्पीशीज का नेम दिया होगा।
एंड देन द नेम इज नेम ऑफ द डिस्कवरर इन फुल और इन एब्रीवेशन। अब उस जैसे हमने लिख दिया मैंजीफेरा इंडिका, उसके बाद हम उसके जिसने उसकी डिस्कवरी की है उसका नाम या तो फुल लेटर में लिखेंगे या उसका शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे नाम। जैसे आपने कईयों के पीछे देखा होगा, एल डाला होता है, सिर्फ एक एल उसके बाद डॉट। एल एल किसको रिप्रेजेंट करता है? लीनियस को, कि इसको लीनियस ने आइडेंटिफाई किया था। इन स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक मतलब जो स्पीशी का नाम होता है, कैन बी सिंगल और कंपाउंड। वो सिंगल भी हो सकता है, कंपाउंड, जैसे हमने अभी पढ़ा था अकेशिया निलोटिका इंडिका। यूजली इट बिगिंस विद ए स्मॉल लेटर। जो हमने जेनेरिक नेम पढ़ा था वो किससे शुरू करना है? हमने कैपिटल वर्ड से। और जो स्पीशीज का नेम है वो किससे शुरू करना है? हमने स्मॉल लेटर से शुरू करना होता है। दिस साइंटिफिक नेम इज प्रिंटेड इन इटैलिक। अब जैसे हम प्रिंटेड कर रहे हैं, ठीक है ना, या आप अपनी बुक्स में भी देखेंगे, जो भी साइंटिफिक नेम होगा उसको हम इटैलिक वर्ड में लिखते हैं। इट्स टू वर्ड इज सेपरेटली अंडरलाइंड। या तो हम इटैलिक में लिखेंगे, अगर इटैलिक में हम, जैसे इटैलिक में तो हम प्रिंटेड कर सकते हैं। अगर हम अपनी कॉपी वगैरह पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, कहीं पे भी लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, मतलब पहले हम लिखेंगे जीनस का नेम, सेकंड लिखेंगे हम स्पीशी का नेम। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। इट्स टू वर्ड आर सेपरेटली अंडरलाइंड इन हैंड रिटन डिस्क्रिप्शन। The original name were taken from Latin and Greek language। अब जैसे जो भी हम साइंटिफिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, कि जो भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम दे रहे हैं, साइंटिफिक नेम दे रहे हैं, तो वो वर्ड हम कहाँ से लेंगे? या तो लैटिन वर्ड से लेंगे या ग्रीक लैंग्वेज से लेंगे। ये हम क्यों करते हैं? लैटिन या ग्रीक से क्यों लेते हैं? क्योंकि एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब कि ये बहुत पुरानी लैंग्वेज हो चुकी है। इसमें से क्या होगा, मतलब कि जो भी उनमें वर्ड्स होंगे उस लैंग्वेज के, उनका मतलब कभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत पुरानी लैंग्वेज हो चुकी है। इसलिए हम वर्ड कहाँ से लेते हैं? जो भी हमने ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करनी होती है, लैटिन या ग्रीक वर्ड से लेते हैं। इन पब्लिशिंग ए न्यू नेम, द टाइप स्पेसिमन ऑफ द मटेरियल इज कीप्ड। अब जिस भी स्पेसिमन का हम, कोई भी ऑर्गेनिज्म की हम नेमिंग कर रहे हैं, वो हमारे पास होना चाहिए। वो ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं कि हमने एक बार देखा हो उसको, बाद में मिल ही नहीं रहा हो, ठीक है ना। तो मतलब वो ऑर्गेनिज्म हमारे पास होना चाहिए, तभी हम उसकी नेमिंग कर सकते हैं। ए न्यू साइंटिफिक नेम इज थॉट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्सनैलिटी एंड प्लेस। अब जैसे हम जो भी कोई नया नाम दे रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म हमें नया मिला है, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? उसके करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, कि वो दिखने में कैसा है, उसका उसमें सेल वॉल है या नहीं है, इसके अकॉर्डिंग। या उसकी पर्सनैलिटी या प्लेस के अकॉर्डिंग, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, प्लेस कहाँ पे मिला है वो, उसके अकॉर्डिंग ही उसको हमने नेमिंग करनी है। ये मेनली 6-7 पॉइंट हैं। यही मतलब पॉइंट्स तो बहुत सारे होते हैं, मतलब यही मेन है 6-7 पॉइंट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम के एडवांटेज क्या क्या है, मैंने आपको बता ही दिए पहले, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। एवरी स्पीशीज हैज ए सिंगल एंड स्पेसिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स। जो भी जितनी भी स्पीशीज होगी, कोई भी वैरायटीज होगी, ठीक है ना, अलग अलग टाइप की, उन सभी के सिंगल नेम ही होंगे। उनको हम वर्ड के किसी भी कोने में जाकर अगर हम उसका साइंटिफिक नेम बोलेंगे तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम कुछ और मांग रहे हैं। तो इसलिए आसानी हो गई। देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ साइंटिफिक नेम। इस कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि साइंटिफिक नेम के स्पेलिंग में कोई चेंजेस होंगे, क्योंकि वो रिटर्न में आ गया ना सारा कुछ। एज द लेटर हैज बीन derived फ्रॉम डेड लैटिन लैंग्वेज। क्योंकि ये जो जो भी लेटर लिए गए हैं वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। द नेम आर यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर ऑल द कंट्रीज एंड द लैंग्वेज। जितने भी मतलब कंट्रीज होंगी, कोई भी लैंग्वेज होगी, उसमें जो साइंटिफिक नेम होगा वो उसी तरह बोला जाएगा, हर हर लैंग्वेज में, हर कंट्री में। उसका मतलब नेम नहीं चेंज होगा कभी भी साइंटिफिक। द नेम इंडिकेट्स रिलेशनशिप ऑफ ए स्पीशी विद अदर पेरेंट्स इन द सेम जीनस। अब जैसे कोई भी मतलब दो हो गई, ठीक है ना, मतलब इसमें क्या होगा, मतलब जो भी नेम है वो इंडिकेट करेगा। जैसे मतलब पहला वर्ड किसका होता है? जीनस का। सेकंड वर्ड किसका होता है? स्पीशी का। वो इंडिकेट करता है कि कोई दूसरी और प्लांट स्पीशी है, वो भी उसी के ग्रुप में आती है, क्योंकि उसके पीछे भी स्पीशी सेम ही होगा।
दी रॉन्ग नेम कैन इजिली बी करेक्टेड। अब जैसे कोई रॉन्ग नेम हमने लिख दिया, ठीक है ना, तो इजिली करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो लैटिन वर्ड है, उसका कभी मतलब चेंज नहीं होगा, वो रिटर्न में है हमारे पास। A newly discovered organism can be easily provided with a new scientific name। अब जैसे कोई भी न्यूली ऑर्गेनिज्म हमने वो किया है, मतलब डिस्कवर किया किसी भी साइंटिस्ट ने, तो उसका आसानी से हम नेमिंग कर सकते हैं। आसानी से कैसे, कि हम उसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि वो किसी ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं क्या पुराने से। अगर वो किसी से मिल रहे होंगे, ठीक है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका नेमिंग कर दी जाती है। बस जी बहुत है इतने।